जिसमें हमारे एक नौजवान गगनदीप साहब जो हैं उनकी जान चली गई, उसका बच्चा 8 महीने का यतीम हो गया, उसकी वाइफ बेवा हो गई, उसकी माँ को इकलौता बेटा था, अब उसका कोई बेटा नहीं है, उसने अपना बेटा खो दिया। तो इसका सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो 110 आरसीसी गिरफ्त की है। वो यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उसकी सीधे तौर पे जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूंगा कि 110 आरसीसी गिरफ्त के ऊपर और कंपनी के ऊपर जो है सीधे तौर पे मर्डर का एफआईआर जो है वो दर्ज होना चाहिए। जय हिंद साथियों। इस समय मैं बुद्धल में हूँ और ये बुद्धल का ढंडोत गांव है और ढंडोत गांव में यही वो जगह है जहां 2 दिन पहले एक नौजवान ने एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है। साथियों, ये बुद्धल मोहर गुल सड़क है और यही वो जगह है जहां पर 8 महीने के एक मासूम ने अपने पिता को खोया है और एक 8 महीने का जो मासूम है वो अनाथ हुआ है। साथियों, यही वो खाई है जहां पर एक लाचार मां ने अपने नौजवान बच्चे को खोया है और साथियों यही वो खाई है जहां पर एक 21 वर्षीय पत्नी ने अपने पति को खोया है। और आज जब मैं सुबह यहां से गुजर रहा था तो मेरी नज़र फारूक जी पर पड़ी जो यहां पर इस जगह मौजूद थे और यहाँ पहले भी हादसे होते रहे हैं और ये जो हादसा है ये भी काफ़ी दुख देने वाला है क्योंकि एक जवान मौत है जो यहाँ पर हुई है। तो फारूक साहब कैसे देखते हैं? देखिए प्रेम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पे रुक के इस इशू पे बात करने का मुझे मौका दिया। तो मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये जो एतवार के दिन यहाँ पे एक नौजवान की मौत हुई है इस हादसे में, इसका सीधा ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो 110 आरसीसी गिरफ्त बुद्धल है और इस रोड का काम कर रही कंपनी जो है वो इस हादसे का जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेम साहब कि ये इतनी खतरनाक जगह है। एक तो यहाँ पे सीधा मोड़ है, तीखा मोड़ है दोनों अतराफ से, और दूसरा यहाँ से अगर मामूली सी भी गाड़ी स्लिप हो जाए तो सीधा 1.5 किलोमीटर नीचे नाले में जो है वहाँ चली जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखने के बावजूद यहाँ पर 110 आरसीसी गिरफ्त जो बुद्धल में है उन्होंने इस वक्त तक इस जगह पे कोई क्रैश बैरियर जो है वो नहीं लगाया। ये अपने आप में दिखाता है कि जिम्मेदार कौन लोग हैं कि यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और आज मैं आपके चैनल के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करना चाहूँगा कि ये जो एतवार के दिन यहाँ पे हादसा हुआ जिसमें हमारे एक नौजवान गगनदीप साहब जो हैं उनकी जान चली गई, उसका बच्चा 8 महीने का यतीम हो गया, उसकी वाइफ बेवा हो गई, उसकी माँ को इकलौता बेटा था, अब उसका कोई बेटा नहीं है, उसने अपना बेटा खो दिया। तो इसका सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो 110 आरसीसी गिरफ्त की है। वो यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उसकी सीधे तौर पे जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूँगा कि 110 आरसीसी गिरफ्त के ऊपर और कंपनी के ऊपर जो है सीधे तौर पे मर्डर का एफआईआर जो है वो दर्ज होना चाहिए। इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई पहला हादसा नहीं है और ना ये आखिरी है। इस जगह पे इससे कबल बहुत सारे हादसे हुए हैं और जो भी हादसा इस जगह में हुआ है, जो भी गाड़ी यहाँ से नीचे गई है, उसमें जो भी सवारियाँ थी, कोई भी बचा नहीं है, उनकी जानें जो है वो ज़ाया हुई है। और आज हमने एक बार फिर से देखा है कि गगनदीप साहब जो है उसकी मौत यहाँ पे वाक़ई हुई है। इसकी जिम्मेदार मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो 110 आरसीसी गिरफ्त है और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हम बिल्कुल सड़क के ऊपर हैं और सड़क का जो किनारा है वो बिल्कुल हम खाई के ऊपर खड़े हैं, यानी मामूली सी भी अगर गाड़ी स्लिप होती है तो सीधा खाई में चली जाती है। तो फिर यहाँ पे क्रैश बैरियर्स की कितनी ज़रूरत है? क्या आज तक बुद्धल में 110 आरसीसी गिरफ्त के जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या समझ में नहीं आया? क्या उन्हें इससे पहले जो हादसे हुए हैं, जो अमवात यहाँ पे हुई हैं, उनको दिखाई नहीं दिया? और आज भी
उसी तरीके से ये हादसा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आखिरी हादसा होना चाहिए, इससे कबल के इस मोड़ से नीचे कोई और हादसा हो, कोई और कीमती जान जो है वो ज़ाया हो। गिरफ्त को चाहिए कि वो यहाँ पे फौरी तौर पे क्रैश बैरियर्स जो है वो इंस्टॉल करें, ना सिर्फ इस जगह पे बल्कि बुद्धल से माहौर तक इस सड़क का काम लगा है। जहां जहां पर भी ऐसी लोकेशंस हैं जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे क्रैश बैरियर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए जाएं। और अगर ग्रेफ के लोग, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पे यह हादसा हुआ है, अगर इसके बाद कोई हादसा पेश आता है तो वो सीधे तौर पे इनके खिलाफ FIR लगेगी और लगनी भी चाहिए। यहाँ पे फौरी तौर पर मैं डिमांड करता हूं 110 RCC ग्रेफ के ऑफिसर से और कंस्ट्रक्शन कंपनी से कि जो संगरेली का मोड़ है, यहाँ पे क्रैश बैरियर्स जो है बिना किसी डिले के जो है वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए। वरना इसके बाद अगर कोई हादसा हुआ तो हम ना सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे ग्रेफ के खिलाफ, कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ, बल्कि हम उनके खिलाफ मर्डर का FIR जो है वो भी रजिस्टर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए फारूक जी, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी सड़क हादसे हुए हैं, उन सभी सड़क हादसों का कारण जो है वो यही है कि यहाँ पर कोई भी क्रैश बैरियर है जो यहाँ पर नहीं है। और साथियों, यहाँ पर पहले भी सड़क हादसे हुए हैं, हर एक सड़क हादसे में यहाँ पर कीमती जानें गई हैं। उसके बाद भी ना तो कभी कंपनी को लगा, ना तो कभी ग्रिफ को लगा कि यहाँ पर जो क्रैश बैरियर हैं वो लगाए जाएं। सामने आप देख सकते हैं तीखा मोड़ है और सड़क जो है वो अभी कच्ची है, सड़क का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो पहले सड़क हादसे हुए उनमें भी जान गई, अब जो सड़क हादसा हुआ उसमें भी जान गई है। और यदि आप यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गहरी खाई देखने को मिलेगी और आप पूरा एरिया भी यहाँ से नहीं देख पा रहे, क्योंकि यहाँ से सीधा जो है कोई भी गाड़ी गिरती है तो सीधे नीचे दरिया पे ही पहुँचती है। नीचे जो ये नाला है सीधे जो है वो वहाँ पर पहुँचती है।